वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन से मिलने की इच्छा से पांडव लोग उस स्थान पर 6 रात रहे। इतने ही में देवयोग से ईशान कोण की ओर से बहते हुए वायु से एक सहस्त्रदल कमल उड़ाया। वह बड़ा ही दिव्य और साक्षात सूर्य के समान था। उसकी गंध बड़ी ही अनूठी और मनमोहक थी। पृथ्वी पर गिरते ही उस पर द्रौपदी की दृष्टि पड़ी। उसे देखते ही वह उस सौगंधिक नाम वाले कमल के पास आई और मन में अत्यंत प्रसन्न होकर भीमसेन से कहने लगी, आर्य, मैं वह कमल धर्मराज को भेंट करूंगी। यदि आपका मेरे प्रति वास्तव में प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे बहुत से पुष्प ले आइए। मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम में ले जाना चाहती हूँ। भीमसेन से ऐसा कहकर द्रौपदी उसी समय फूलों को लेकर धर्मराज के पास चली आई। द्रौपदी का आशय समझकर महाबली भीमसेन अपनी प्रिया का प्रिय करने की इच्छा से जिस ओर से वायु उसे उड़ा कर लाया था उसी ओर दूसरे फूल लेने के विचार से बड़ी तेजी से चले। उन्होंने मार्ग में विघ्नों को हटाने के लिए अपना स्वर्ण की पीठ वाला धनुष और विषधर सर्प के समान पहने बाण ले लिए और वे कुपित सिंह अथवा मतवाले हाथी के समान चलने लगे। मार्ग में चलते समय वे आपस में टकराते हुए बादलों के समान भीषण गर्जना करते जाते थे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें गंधमादन की चोटी पर एक कई योजन लंबा चौड़ा केले का बगीचा दिखाई दिया। इस वन में महावीर हनुमान जी रहते थे। उन्हें अपने भाई भीमसेन के उधर आने का पता लग गया। उन्होंने सोचा कि भीमसेन का इधर से होकर स्वर्ग जाना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से मार्ग में कोई उनका तिरस्कार कर देगा अथवा उन्हें श्राप दे देगा। यह सोचकर उनकी रक्षा करने के विचार से वे केले के बगीचे में होकर जाने वाले सड़क मार्ग को रोककर लेट गए। वे जम्हाई लेकर अपनी पूंछ फटकारते थे तो उसकी प्रतिध्वनि सब ओर फैल जाती थी। इससे वह महापर्वत डगमगाने लगा। उसे सुनकर भीमसेन के रोए खड़े हो गए और वे उसके कारण को ढूंढने के लिए उस केले के बगीचे में सब ओर घूमने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें उस बगीचे में एक मोटी शिला पर लेटे हुए वानर राज हनुमान जी दिखाई दिए। उस महान वन में हनुमान जी को अकेले लेटे देखकर महाबली भीमसेन निर्भय उनके पास चले गए और बिजली की कड़क के समान भीषण सिंहनाद करने लगे। महाबली हनुमान जी ने भी अपने नेत्रों को कुछ कुछ खोलकर उपेक्षा पूर्वक भीमसेन की ओर देखा और फिर उन्हें अपने निकट पाकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, भैया, मैं तो रोगी हूँ, यहाँ आनंद से सो रहा हूँ, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? यह सुनकर भीमसेन ने कहा, वानर राज, आप कौन हैं और इस वानर देह को आपने क्यों धारण कर रखा है? हनुमान जी बोले, मैं तो बंदर हूँ। तुम जो इस मार्ग से जाना चाहते हो सो मैं तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूंगा। अच्छा तो यही होगा कि तुम यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन ने कहा, मैं मरूं या बचूं, तुमसे तो इस विषय में कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान जी बोले, मैं रोग से पीड़ित हूँ, यदि तुम जाना ही चाहते हो तो मुझे लांघ कर चले जाओ। यह सुनकर भीमसेन अवज्ञापूर्वक हंसकर अपने बाएं हाथ से हनुमान जी के पूंछ उठाने लगे, किंतु वे उसे टस से मस न कर सके। फिर उन्होंने उसे दोनों हाथों से उठाना चाहा, किंतु वे इसमें भी असमर्थ रहे। तब तो उन्होंने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे कहा, वानर राज, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मैंने जो कटु वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपका परिचय पाना चाहता हूँ।
इसीलिए कृपया करके बताइए कि इस प्रकार वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? कोई सिद्ध है, देवता है, गंधर्व है अथवा गुह्यक है? यदि यह कोई गुप्त रखने योग्य बात न हो और मेरे सुनने योग्य हो तो मैं आपका शरणागत हूँ और शिष्य भाव से पूछता हूँ, अवश्य बताने की कृपा करें। तब हनुमान जी ने कहा, कमल नयन भीम, मैं वानर राज केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायु से उत्पन्न हुआ हनुमान नामक वानर हूँ। इस मार्ग में देवता लोग रहते हैं, मनुष्यों के लिए यह अगम्य है, इसी से मैंने इसे रोक लिया था। संभव है इसमें कोई तुम्हारा तिरस्कार कर देता अथवा तुम्हें श्राप दे देता, क्योंकि यह दिव्य मार्ग देवताओं के लिए ही है, इसमें मनुष्य नहीं जाते। तुम जहाँ जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर महाबाहु भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानर राज हनुमान जी को प्रणाम करके कोमल वाणी से कहा, आज मेरे समान कोई बड़भागी नहीं, क्योंकि आज मुझे अपने श्रेष्ठ बंधु के दर्शन हुए। आपने ही बड़ी कृपा की है, आपके दर्शनों से मुझे बड़ा सुख मिला है, किंतु मेरी एक इच्छा है, वह आपको अवश्य पूरी करनी चाहिए। वीरवर, समुद्र को लांघते समय आपने जो अपना अनुपम रूप धारण किया था उसे मैं देखना चाहता हूँ। इससे मुझे संतोष होगा और आपके वचनों में विश्वास भी हो जाएगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर परम तेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, भैया तुम उस रूप को देख नहीं सकोगे और न कोई अन्य पुरुष उसे देख सकता था। उस समय की बात दूसरी थी, अब वह नहीं है। सतयुग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। भीमसेन ने कहा, मैं आपके पूर्व रूप को देखे बिना यहाँ से किसी प्रकार नहीं जा सकता। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे उसके दर्शन अवश्य कराइए। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर अपना वह रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को बहुत बड़ा कर दिया और वह लंबाई चौड़ाई में बहुत अधिक बढ़ गया। उस समय अतुलित कीर्तिमान हनुमान जी के विशाल विग्रह से दूसरे वृक्षों के सहित वह केले का बगीचा आच्छादित हो गया। कुरुश्रेष्ठ भीमसेन ने अपने भाई का वह विशाल रूप देखकर बड़े विस्मित हो गए और उनके शरीर में रोमांच हो आया। श्री हनुमान जी का वह विग्रह तेज में सूर्य के समान था और सोने का पहाड़ सा जान पड़ता था। उसकी विशालता का वर्णन कहाँ तक करें, मानो दीप्यमान आकाश ही हो। उसे देखते ही भीमसेन ने आंखें बंद कर ली। विंध्याचल के समान उस विचित्र और अत्यंत भयानक देह को देखकर भीमसेन को रोमांच हो आया और वे उनसे हाथ जोड़कर कहने लगे, समर्थ हनुमान जी, मैंने आपके इस शरीर का महान विस्तार देख लिया। अब आप अपने इस स्वरूप को समेट लीजिए। आप तो साक्षात उदित होते हुए सूर्य के समान हैं और मैनाक पर्वत के समान अपरिमित एवं दुराधर्ष जान पड़ते हैं। मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने अपने उस रूप को समेट लिया और कहा, अब तुम जाओ, देखो यह सामने वाला मार्ग सुगंधित वन को जाता है। वहाँ तुम्हें यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित कुबेर का बगीचा मिलेगा। तुम स्वयं ही जल्दी से पुष्प चयन मत करने लगना। मनुष्यों को तो विशेष रूप से देवताओं का सम्मान करना चाहिए। फिर हनुमान जी ने दोनों भुजाओं से भीमसेन को छाती से लगाया। इससे तत्काल ही भीमसेन की सारी थकावट जाती रही और सब प्रकार की अनुकूलता का अनुभव होने लगा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मैं बड़ा बलवान हूँ और मेरे समान कोई भी महान नहीं है। फिर हनुमान जी ने आंखों में आंसू भरकर
गदगद कंठ हो भीमसेन से कहा, भैया मैं इस वन में रहता हूँ, इस स्थान की चर्चा किसी से मत करना। अब कुबेर के भवन से भेजी हुई देवंगनाओं और अप्सराओं के यहाँ आने का समय हो गया है। तुम्हारे मानवीय शरीर का स्पर्श होने से मुझे भी संसार के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले भगवान श्री राम का स्मरण हो आया। अब तुम्हें भी मेरे दर्शनों का कुछ फल प्राप्त होना चाहिए। तुम भातृत्व के नाते ही मुझसे कोई वर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुर जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डालूं तो मैं यह भी कर सकता हूँ, तथा तुम चाहो तो पत्थरों से उस नगर को नष्ट कर दूं, अथवा अभी दुर्योधन को बांध कर तुम्हारे पास ले आऊं। महाबाहो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो मैं उसे पूर्ण कर सकता हूँ। हनुमान जी की यह बात सुनकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, वानर राज, आपका मंगल हो। मेरे ये सब काम तो आप कर ही चुके हैं, अब इनके होने में कोई संदेह नहीं है। बस आपकी दया दृष्टि बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। आप हमारे रक्षक हैं, इसीलिए अब पांडव लोग सनाथ हो गए। आपके ही प्रताप से हम सब शत्रुओं को जीत लेंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर उनसे हनुमान जी ने कहा, भाई और सुहृद होने के नाते मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा। जिस समय तुम शक्ति और बाणों से व्याप्त शत्रु की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपने शब्द से तुम्हारी गर्जना को बढ़ा दूंगा तथा अर्जुन की ध्वजा पर बैठा हुआ ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जिससे शत्रुओं के प्राण सूख जाएंगे और तुम उन्हें सुगमता से मार सकोगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन्हें मार्ग दिखाया और वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जय श्री कृष्ण।